हेलो बच्चों। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ रुचिरा प्रथमो भाग का पाठ 9 यानी नवम नवम पाठ क्रीडा स्पर्धा। क्रीडा स्पर्धा क्या होती है? क्रीडा यानी खेल और स्पर्धा मतलब स्पर्धा यानी प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। तो यानी खेल का कंपटीशन, खेल प्रतियोगिता। तो जैसे आपके स्कूल में गेम्स होते हैं उसी तरह से जिस ये पाठ है इसमें ये बच्चे आपस में अपने खेल में जो अपने स्कूल में जो खेल प्रतियोगिता होने वाली है उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए एक बार हम इनका संस्कृत उच्चारण देखते हैं और फिर इसका मैं हिंदी में आपको अनुवाद लिखकर लिखित रूप में देती हूँ। हुमा यूयम कुत्र गच्छत। हुमा यूयम कुत्र गच्छत। यूयम यानी तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत जा रहे हो। तो यानी हुमा कहती है तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंद्रः वयम विद्यालयम गच्छामः। इंद्र कहता है हम सब विद्यालय को जा रहे हैं। वयम यानी हम सब, विद्यालयम यानी विद्यालय यानी स्कूल, गच्छामः यानी को जा रहे हैं। गच्छामः यानी जा रहे हैं। हम सब विद्यालय को जा रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं। अगला देखिए, फेकनः तत्र क्रीडा स्पर्धा सन्ति वयम खेलिष्यामः। अब फेकन कहता है कि क्या कहता है? तत्र यानी वहां, कहां पर? विद्यालय में। क्रीडा स्पर्धा यानी खेल की प्रतियोगिताएं, सन्ति है। क्रीडा स्पर्धा यानी खेल की प्रतियोगिताएं हैं। क्या है? वहां पर खेल की प्रतियोगिताएं हैं यानी खेल के क्या है? कॉम्पिटिशन्स है। वयम, वयम यानी हम सब, खेलिष्यामः यानी खेलेंगे। हम सब खेलेंगे यानी हम सब उनमें भाग लेंगे। रामचरणः किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति। रामचरण कहता है किम यानी क्या, स्पर्धा यानी प्रतियोगिताएं, कॉम्पिटिशन्स, केवलम केवल, बालकेभ्यः यानी बालकों के लिए यानी लड़कों के लिए, एव यानी के लिए, सन्ति है। बालकेभ्यः यानी बालकों के लिए, एव ही सन्ति है। क्या स्पर्धा केवल बालकों के लिए ही है यानी लड़कों के लिए ही है? तो एव का मतलब यहां पर है ही। प्रसन्ना नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति। प्रसन्ना कहती है नहीं, लड़कियां भी खेलेंगी। अपि का मतलब भी क्या होता है? भी। अपि का मतलब भी। और खेलिष्यन्ति यानी खेलेंगी। रामचरणः किम यूयं सर्वे एकस्मिन् दले स्तः अथवा पृथक पृथक दले। तो यहां पर रामचरण कहता है किम यानी क्या, यूयं तुम सभी या तुम सब, सर्वे एकस्मिने दले स्तः यानी क्या तुम सब एक ही दल में हो। दल, दले यानी दल, टीम, तो उसे कहते हैं हम दले। अथवा पृथक पृथक दले या अलग अलग दलों में हो, यानी तुम सब एक ही दल में हो या अलग अलग दलों में हो। प्रसन्ना तत्र बालिका बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। प्रसन्ना कहती है तत्र यानी वहां, कहां? विद्यालय में, बालिकाः लड़कियां, बालकाः लड़के, च और। अब इसको कैसे बनाएंगे हम? वहां पर लड़के और लड़कियां, मिलित्वा का अर्थ है मिलकर, खेलिष्यन्ति यानी खेलेंगे, कि वहां विद्यालय में लड़के और लड़कियां मिलकर खेलेंगे। फेकन आम बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। तो फेकन क्या कहता है? हाँ, आम का अर्थ है हाँ। बैडमिंटन क्रीडायाम यानी बैडमिंटन खेल में, मम मेरी, सहभागिनी यानी साथी। जैसे बैडमिंटन दो बच्चे खेलते हैं तो दो दो की टीम हो, चाहे इकट्ठे खेल रहे हो वो एक साइड से या उसके साथ में खेल रही हो, ठीक है। तो जूली अस्ति यानी मेरे साथ जूली खेलेगी। बैडमिंटन के खेल में मेरे साथ जूली खेलेगी। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है अगले पेज पर प्रसन्ना। प्रसन्ना क्या कहती है? एतद अतिरिक्तम कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादुकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंग इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति। अब प्रसन्ना क्या कहती है कि एतद, एतद का अर्थ है इसके, और यहाँ इसके अतिरिक्तम अतिरिक्त, कबड्डी, नियुद्धम, नियुद्धम होता है जूडो,
क्रिकेट आप सभी को पता है। पादुकंदकम होता है फुटबॉल। हस्तकंदुकम यानी जो हाथ से बॉल से खेला जाए, वॉलीबॉल। और पादुकंदुकम देखिए जो पैर से बॉल से खेले जाए यानी फुटबॉल। चतुरंगा, चतुरंगा क्या क्या होता है? चेस, जिसे हम हिंदी में शतरंज कहते हैं। इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति यानी इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। क्या है यहाँ इसके अतिरिक्त क्या क्या होंगी? कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज इत्यादि प्रतियोगिताएं भी होंगी। आगे देखते हैं। इंदरः हुमे किम त्वम न क्रीडसी। अब इंदर कहता है हुमे, हुमे यानी हुमा को बोल रहा है। हुमा, किम यानी क्या, त्वम तुम, न नहीं, क्रीडसी यानी खेल रही हो। इंदर कह रहा है हुमा क्या तुम नहीं खेल रही हो? तव भगिनी तू मम पक्षे क्रीडति यानी तव यानी तुम्हारी, भगिनी बहन, तू यानी तो, मम यानी मेरे, पक्षे यानी पक्ष, क्रीडति यानी खेल रही है। यानी तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष से खेल रही है, क्या तुम नहीं खेल रही हो? हुमा नहीं। मयम चलचित्रम रोचते परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थाययामि। क्या कहती है हुमा? नहीं। मह्यम यानी मुझे, मह्यम यानी मुझे तो, चलचित्रम यानी सिनेमा, चलचित्र होता है सिनेमा यानी मूवी देखना, रोचते यानी पसंद है, मुझे सिनेमा देखना पसंद है या मुझे फिल्म देखना पसंद है। परम, परम का मतलब लेकिन, अत्र यहाँ, अहम मैं, दर्शक रूपेण यानी दर्शक के रूप में, स्थायामी, स्थायामी यानी जरूर आकर बैठूंगी, जरूर बैठूंगी। यानी मुझे चलते चित्र देखना पसंद है, सिनेमा देखना पसंद है, परंतु मैं यहाँ दर्शक के रूप में जरूर बैठूंगी, यानी जरूर यहाँ पर मैं दर्शक के रूप में आऊंगी, देखने आऊंगी। फेकन अहो पूरन कुत्र अस्ति किम स कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति। फेकन कहता है ओहो पूरन कहाँ है? पूरन कुत्र अस्ति यानी पूरन कहाँ है? किम स, किम का अर्थ है क्या, सह वह, कस यहाँ पर देखिए कस्यामपि का मतलब है किसी भी, स्पर्धायाम यानी प्रतियोगिता में, प्रतिभागी नास्ति क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है, यानी किसी भी प्रतियोगिता में उसने भाग नहीं लिया है। अब यहाँ पर रामचरण कहता है रामचरणः स दृष्टुतम दृष्टु न शक्नोति तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते परम क्रीडाय प्रबंध नास्ति। तो यहाँ पर क्या कहता है रामचरण? रामचरण कहता है कि वह देख नहीं सकता। क्या है? वह देख नहीं सकता। से का अर्थ है वह, दृष्टुम का अर्थ है देख नहीं, देखना, और न का नहीं, और शक्नोति का मतलब सकता, यानी वह देख नहीं सकता। कौन नहीं देख सकता यहाँ पर? पूरन। तस्मै अस्माकम, तस्मै यानी इस प्रकार, किस प्रकार? पूरन जैसे बच्चों के प्रकार से, अस्माकम हमारे, विद्यालय विद्यालय में, पठनाए पढ़ने के लिए, तू तो विशेष व्यवस्था वर्तते यानी विशेष व्यवस्था है। क्या कहते हैं यहाँ पर? यहाँ कह रहे हैं कि पूरन जो है वो देख नहीं सकता। हमारे विद्यालय में ऐसे बच्चों के लिए जो नहीं देख सकते उनके लिए पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडाए प्रबंध नास्ति, लेकिन खेलने के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं है। यानी जो बच्चे देख नहीं सकते या इस प्रकार से जो है सामान्य बच्चे नहीं हैं, उनके लिए विशेष, पढ़ने के लिए विशेष प्रबंध है लेकिन खेलने के लिए विशेष प्रबंध नहीं है। हुमा अयम कथमपि न न्याय संगत पूर्ण सक्षम परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुम न शक्नोति। अब यहाँ पर हुमा क्या कर रही है? अयम यानी यह, कथमपि कथन, न नहीं, न्याय संगत यानी न्याय संगत, यानी यह कथन न्याय संगत नहीं है। पूर्ण सक्षम परम प्रबंधस्य, पूर्ण सक्षम है यानी वो कर सकता है, लेकिन किसकी अभाव है? अभावता यानी कमी है। किसकी कमी है?
प्रबंधन की कमी है, उसकी जो उसको चाहिए ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी कमी है। यानी हुमा क्या कह रही है? हुमा क्या कह रही है? यह कथन भी न्याय संगत नहीं है कि उसके लिए पढ़ने के लिए तो व्यवस्था है लेकिन खेलने के लिए नहीं, ये न्याय संगत नहीं है। पूर्ण सक्षम है लेकिन प्रबंध के अभाव में वह खेल नहीं सकता। इंदरः अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि। तो यहाँ पर इंद्र क्या कहता है कि हमारे विद्यालय में उस प्रकार यानी जो बच्चे देख नहीं सकते अनेक मित्र हैं। मेरे बहुत से मित्र इस प्रकार के हैं। वस्तुतः तानि असमर्थानि, तो क्या है, हालांकि वे सब अन्य चीजों में समर्थ हैं। अन्य चीजों में कैसे समर्थ आप देख सकते हैं, जैसे कोई ऐसा है जिसे नहीं दिखता तो वो छू कर ही बता सकता है कि कितने रुपए का नोट है, या पैरों की आहट से ही उसको सुनने में उतना ज्यादा उसको सक्षम हो जाता है, वो सुनकर ही बता देता है कि कौन आया है, पैरों की आहट से ही। तो वो क्या है, किसी और चीज में ज्यादा समर्थ हो जाते हैं। फेकन अतः वयं सर्वे प्रचार्यं मिलाम त कथ्याम शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति। तो यहाँ पर फेकन क्या कहता है कि इसीलिए हम सब प्राचार्य को मिलते हैं। प्राचार्य यानी प्रिंसिपल को मिलेंगे, उनको कहते हैं तम कथ्याम यानी उनको कहते हैं शीघ्र ही क्या करें, इन सभी बच्चों के लिए भी खेलने के लिए भी व्यवस्था की जाए, और अगर हम कहेंगे तो ये व्यवस्था हो भी सकती है। तो अब देखिए इसका हिंदी में अनुवाद, देखिए लिखित रूप में इसका हिंदी में अनुवाद। हुमा तुम सब कहाँ जा रहे हो? इंदर हम सब विद्यालय यानी स्कूल जा रहे हैं। फेकन वहाँ खेल प्रतियोगिताएं हैं, हम सब खेलेंगे। रामचरण क्या प्रतियोगिताएं केवल लड़कों के लिए ही हैं? प्रसन्ना नहीं, बालिकाएं भी खेलेंगी। रामचरण क्या तुम सब एक ही दल यानी टीम में हो या फिर अलग अलग दलों में? प्रसन्ना वहां लड़कियां और लड़के मिलकर खेलेंगे। आगे देखिए, फेकन हाँ, बैडमिंटन खेल में मेरी साथी जूली है। प्रसन्ना इसके अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगे। इंदर हुमा क्या तुम नहीं खेल रही हो? तुम्हारी बहन तो मेरी टीम में खेल रही है। हुमा नहीं, मुझे फिल्म या सिनेमा देखना अच्छा लगता है, परंतु यहां मैं दर्शक के रूप में रहूंगी। फेकन पूरन कहाँ है? क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा? रामचरण कहता है वह किसकी कह रहा है? वह यानी पूरन देख नहीं सकता। हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो व्यवस्था है परंतु खेलने के लिए प्रबंध नहीं है। किसकी? इन जैसे बच्चों के लिए। ठीक है, हमारे स्कूल में क्या है, ऐसे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए तो व्यवस्था है लेकिन खेलने के लिए नहीं है। ये देखिए आगे कहती है हुमा यह किसी भी तरह से उचित नहीं है। पूर्ण सक्षम है परंतु प्रबंध के अभाव से खेल नहीं सकता, क्योंकि उसको जो भी व्यवस्था चाहिए वो नहीं है। इंदर हमारे उस जैसे यानी पूर्ण जैसे अनेक मित्र हैं, वे सब अन्य तरीके से समर्थ हैं। फेकन कहता है अतः हम सब प्राचार्य से मिलेंगे, उनसे कहेंगे शीघ्र, यहाँ पर शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था होगी, यानी वो अपने प्राचार्य से, अपने जो प्रिंसिपल है उनसे कहेंगे और इसकी व्यवस्था वो कराएंगे। आगे देखते हैं, ये हमारे शब्दार्थ है। देखिए क्या है, स्पर्धा, प्रतियोगिताएं यानी कॉम्पिटिशंस, यूयम तुम सब, यू ऑल, वयम हम सब, वी ऑल, खेलिष्याम खेलेंगे, शैल प्ले, मिलित्वा मिलकर, टुगेदर, नियुद्धम जूडो, पाद कंदुकम फुटबॉल यानी फुटबॉल ही कहते हैं इंग्लिश में भी, हस्त कंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंग चेस जिसे हम क्या शतरंज भी कहते हैं, चलचित्रम सिनेमा, स्थायामी रहूंगी या रहूंगी, शैल स्टे, दृष्टुम देखने के लिए, टू सी, न्याय संगत उचित, लॉफुल, प्रॉपर, तादृशानी वैसे यानी सिमिलर, अन्यथा समर्थानी भिन्न तरीके से योग्य यानी डिफरेंटली एबल। अन्य समर्थ यह शब्द वस्तु तो अंग्रेजी के डिफरेंटली एबल का बोधक है जो प्रायशः विकलांगों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो आगे देखते हैं,
तो ये है हमारा अभ्यास। इसमें पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी नीचे हमें कुछ शब्द दिए हैं, उनका हमें उच्चारण करना है। पहले हम उच्चारण करेंगे, फिर मैं इनके आपको साथ में अर्थ भी बताऊंगी कि इनका क्या अर्थ होता है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आव्यो अस्माकम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव युव्यो युष्माकम। ये थे इनके उच्चारण। अब देखिए अहम, अहम का अर्थ है मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको, मम मेरा, आव्यो हम दोनों का, अस्माकम हम सबका, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, तव तुम्हारा, युव्यो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। भाग 2, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, यानी निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो। जैसे ये आपको एक वाक्य दिया है, इसको बहुवचन में बदलना है। देखिए अहम क्रीडामी, पहला वाक्य है अहम क्रीडामी, इसको आपको बहुवचन में बदलना है। तो ये किया हुआ है। अहम क्रीडामी का मतलब है मैं खेलता हूं, तो बहुवचन में बदला गया ये वयम क्रीडामः, यानी हम सब खेलते हैं। अहम नृत्यामी, मैं नाचता हूं, बहुवचन में बदलना है व्यम नृत्यामः, हम सब नाचते हैं। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, बहुवचन में बदलना है यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। युवाम गच्छत, तुम दोनों जा रहे हो, एक वचन में बदलना है। अब यहां पर देखो तुम दोनों, यानी बहुवचन में दिया था, तो इसको हमें एक वचन में बदलना है। त्वम गच्छसि, तुम जा रहे हो। अस्माकम पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें, अब यहां पर हमारी है, बहुवचन का प्रयोग किया है, इसको एक वचन में बदलना है, तो वो हो गया मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। तव ग्रहम, तुम्हारा घर, द्विवचन में बदलना है युव्यो गृह, युव्यो गृहे, ग्रहे यानी तुम दोनों के घर। आगे देखिए प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वारि स्थानानि पूर्यत, कोष्टक में दिए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर क्या करना है, आपको खाली स्थान भरना है। पहला देखिए डैश पठामी, अब यहां पर हमें शब्द दिए हैं वयम और अहम। वयम का अर्थ है हम सब, अहम का अर्थ है मैं। अब यहां पर है डैश पठामी, यानी डैश पढ़ता हूं। अब पढ़ता हूं के साथ क्या आएगा, मैं, यानी अहम पठामी, हम सब पढ़ता हूं नहीं, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। अगला देखिए डैश गच्छत, युवाम और यूयम, युवाम का अर्थ क्या होता है, तुम दोनों, और यूयम का अर्थ है तुम सब। डैश गच्छत यानी डैश जा रहे हो, अब क्या आएगा, तुम सब जा रहे हो, तुम जो दोनों जाते हो। अब यहां पर क्या है, तुम दोनों जा रहे हो। अब यहां पर गच्छत के साथ क्या आता है, तुम दोनों हम लिखेंगे, तुम दोनों यानी युवाम, युवाम गच्छत, गच्छत। एतत् डैश पुस्तकम, देखिए एतत् मम पुस्तकम, यानी यह मेरी पुस्तक है। अब इसका हमें कैसा पता चला, माम का अर्थ होता है क्या है, मुझको, माम का अर्थ मुझको, और मम का अर्थ है मेरी। अब क्या है, यह मुझको पुस्तक है या मैं, यह मेरी पुस्तक है, तो क्या आएगा, यह मेरी पुस्तक है, यानी मम पुस्तकम। युष्माकम क्रीडन कानी, अब यहां पर युष्मान और युष्माकम दिया था, तो युष्मान का अर्थ होता है तुम सबको, और युष्माकम का अर्थ होता है तुम सबके लिए, ठीक है, या तुम सबके, या तुम सबकी, तुम सबके, इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या होगा इसका, क्रीडन कानी का अर्थ होता है खिलौने, यानी तुम सबके खिलौने, तो क्या होगा, तुम सबके खिलौने, यानी युष्माकम खिलौने। तुम सबको खिलौने तो नहीं बनेगा ना, क्या बनेगा, तुम सबके खिलौने, यानी युष्माकम क्रीडन कानी। आवाम छात्रे स्वः, आवाम छात्रे स्वः का क्या अर्थ हो जाएगा, हम दोनों छात्राएं हैं। अब यहां पर देखिए अर्थ बता देती हूं, वयम का अर्थ है हम सब, और आवाम का अर्थ है हम दोनों। अब यहाँ पर छात्रे हैं, यानी दो छात्राओं के बारे में बात हो रही है, छात्राएं, तो यहाँ पर क्या आएगा, हम दोनों छात्राएं हैं। आवाम छात्रे स्वः। आगे देखिए प्रश्न 4, अधोलिखितानि पदानि
आर्ध्यत सार्थकानि वाक्यानि रच्यत। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं, उनका उचित मिलान करके क्या बनाने हैं, हमें वाक्य रचने हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हमें यूयम वयम युवाम अहम त्वम आवाम ये कर्ता दिए हैं। लेखम शिक्षिकाम दर्शनम कथाम पुस्तकम चित्राणि कर्म दिए हैं। पश्यामि रच्याम कथिष्यथ पठिष्याव लेखिष्यसि नस्यथ, तो ये हमें क्रिया दी है। अब हमें कर्ता, कर्म और क्रिया इन तीनों में से एक एक शब्द चुनकर वाक्य बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं वाक्य। पहला वाक्य बनाया है यूयम शिक्षिकाम नस्यथ। यूयम शिक्षिकाम नस्यथ, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है सब शिक्षिका को नमस्कार करेंगे। तुम सब शिक्षिका को नमस्कार करोगे। क्या होगा? तुम सब शिक्षिका को नमस्कार करोगे। अगला देखिए, वयम चित्राणि रच्यामः। वयम चित्राणि रच्यामः, इसका क्या अर्थ बनेगा? हम सब चित्र बनाएंगे। हम सब चित्र बनाएंगे। युवाम कथाम कथिष्यथ। युवाम कथाम कथिष्यथ, यानी इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा तुम दोनों कहानी कहोगे। अगला देखिए, अहम दूरदर्शनम पश्यामि। अहम दूरदर्शनम पश्यामि, तो इसका क्या अर्थ होगा? मैं दूरदर्शन देखता हूं, यानी मैं टीवी देखता हूं। त्वम लेखम, तो इस तरह से ले लेते हैं हम यहां पर। त्वम लेखम लेखिष्यसि। त्वम लेखन, इसको यहां से ले आते हैं। त्वम लेखम लेखिष्यसि, यानी तुम लेख लिखोगे। अब यहां पर आखिर बचा है हमारा आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, तुम दोनों पुस्तक पढ़ोगे। क्या है? तुम दोनों पुस्तक, हम दोनों, तुम दोनों नहीं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं प्रश्न 5, उचित पदे वाक्य निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पर ऊपर हमें क्या दिए गए हैं? पद दिए गए हैं। उचित पद का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण करना है। मम, तव, आव्यो, युव्यो, अस्माकम, युष्माकम। देखिए पहला है एषा मम पुस्तिका, यानी यह मेरी पुस्तक है। एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तक है। एतत् मम गृहम। एतत् मम गृहम, यानी यह मेरा घर है। मम का अर्थ होता है मेरा। आगे देखते हैं, भाग 2 है आव्यो मैत्री दृढ़। आव्यो मैत्री दृढ़, यानी हम दोनों की मित्रता पक्की है। एषा तो विद्यालय है, यह तुम्हारा विद्यालय है। एषा युव्यो अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ये सब तुम्हारी पुस्तकें हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 6, वाक्यानि रच्यत, यानी हमें यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? देखिए, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन दिए हैं। यहाँ पर जो वाक्य एक वचन में दिया है उसको द्विवचन और बहुवचन में लिखना है, जो द्विवचन में दिया है उसको एक वचन और बहुवचन में लिखना है। इस तरह से हमें तीनों वचनों में वाक्य को बनाना है। देखिए पहला वाक्य, त्वम लेखम लेखिष्यसि, यानी तुम लेख लिखोगे। युवाम लेखे लेखिष्यथ, तुम दोनों लेख लिखोगे। यूयम लेखानि लेखिष्यथ, यूयम लेखानि लेखिष्यथ, तुम सब लेख लिखोगे। अहम वस्त्रम धारिष्यामि, क्या है? अहम वस्त्रम धारिष्यामि, यानी मैं वस्त्र धारण करूंगा। आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, हम दोनों वस्त्र धारण करेंगे। वयम वस्त्राणि धारिष्यामः, वयम वस्त्राणि धारिष्यामि, यानी हम सब वस्त्र धारण करेंगे। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। आवाम पुस्तकें पठिष्याव, हम दोनों पुस्तकें पढ़ेंगे। वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, हम सब पुस्तकें पढ़ेंगे। सा फलम खादिष्यति, वह फल खाएगी। ते फले खादिष्यथ, वे दोनों फल खाएंगी। ता फलानि खादिष्यन्ति, वे सब फल
खाएंगे। मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। आव्यो गृहे सुंदरे, हम दोनों के घर सुंदर हैं। अस्माकम गृहाणि सुंदराणि, हम सबके घर सुंदर हैं। त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगे। युवाम गमिष्यथ, तुम दोनों जाओगे। यूयम गमिष्यथ, यूयम गमिष्यत यानी तुम सब जाओगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। अब क्या करना है, जो एक वचन में लिखा है उसको बहुवचन में बदलना है और जो बहुवचन में लिखा है उसको एक वचन में लिखना है। एष एते, सह ते, ता, यहां पर ता नहीं, ता का सा आएगा, सा, त्वम यूयम, एता एषा, तौ युष्माकम, अस्माकम मम, तानि तत्। तो यहाँ पर आपका ये पाठ पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।